नमस्कार, मैं हूँ प्रकृति जुड़ी प्रकृति के साथ। एक कहानी चरवाहे की और लास्ट में आपके लिए एक टिप, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। एक बार एक व्यक्ति होता है जो राजा के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे ना कृपा करके कोई काम दे दीजिए। राजा कहता है पर तुम क्या कर सकते हो? कहता मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप मुझे काम दे दो, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। राजा कहते हैं चलो ठीक है, तुम ना मेरे घुड़साल में कि जो घोड़े हैं उनकी देखभाल क्या करना। राजा उसको नौकरी रख लेता है। लेकिन एक दिन राजा के मन में विचार आता है कि चलो आज उस व्यक्ति की परीक्षा ली जाए जिसने कहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो आता है उसके पास और कहता है कि उसी घोड़े में घुड़साल में उसका एक घोड़ा होता है जिससे राजा को बहुत लगाव होता है। तो राजा उससे पूछते अच्छा ये बताओ, ये इस घोड़े के बारे में मुझे कुछ बताओ। तो वो कहता है चरवाहा कि मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन आप पहले इस बात की प्रतिज्ञा कीजिए कि आप मुझे मारेंगे नहीं। तो राजा कहता है ठीक है, नहीं मारूंगा। कहता है आपका जो घोड़ा है वो नस्ली नहीं है, नकली है। तो राजा ये सुन के पड़े तो उसको बहुत गुस्सा आता कि ये मेरे घोड़े के बारे में ऐसे कह रहा है। लेकिन फिर राजा प्रतिज्ञाबद्ध होता है इसलिए उसको कुछ कहता नहीं है। वो उसी व्यापारी को बुलाता है जिससे उसने बहुत सारा धन देकर उस घोड़े को खरीदा होता है। तो वो आता है, उससे पूछता है कि बताओ कि ये घोड़ा नस्ली है कि नहीं। तो व्यापारी पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर वो बताता है कि नहीं, जो ये घोड़ा था जैसे ये पैदा होता है इसकी जो माँ होती है वो मर जाती है, तो मैंने इसको गायों के संग रख के पाला है। तो वो राजा जो होता है वो समझ जाता है। तो वो चरवाहे के पास आता है और पूछता है उस व्यक्ति से कि आखिर ये बताओ तुम्हें पता कैसे लगा कि ये घोड़ा नस्ल जो है नस्ली है नहीं है। तो कहता कि इसमें कौन सी बड़ी बात थी, जो घोड़ा होता है वो हमेशा मुंह ऊपर करके खाना खाता है, ये हमेशा गायों की तरह मुंह नीचे करके खाना खाता था, इसलिए मैं समझ गया कि घोड़ा नस्ली नहीं है। इस तरह से कुछ समय व्यतीत हो जाते हैं। राजा को फिर एक दिन आता कि चलो भाई अपनी रानी के बारे में जो है कुछ पूछा जाए कि मेरी रानी तो बहुत सुंदर है, ख़ानदानी है। तो वो उसके बारे में देखते हैं क्या बताता है। तो वो जाता है उसके व्यक्ति के पास और कहता है कि अच्छा मेरी रानी के बारे में बताओ। तो राजा से वो कहता है कि प्रभु अगर आप मुझे प्राण दान देंगे तो मैं आपको बताता हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है कि आपकी जो रानी है वो ख़ानदानी नहीं है। तो राजा को ये सुन के बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो प्रतिज्ञाबद्ध होता है इसलिए वो उसको कुछ नहीं कह पाता है। वो उसकी माँ की चाहे आप चाहो तो इसकी माँ को बुला के आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। तो राजा उसकी माँ को अपने महल में बुलाते हैं और पूछते हैं कि अच्छा बताओ कि या रानी ये ख़ानदानी है, आपकी बेटी है। तो वो जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि नहीं, आपके पिता और जो मेरे पति थे उनमें मित्रता थी और उन्होंने लगा था कि जब हमारी बेटी होगी तो उसकी शादी आपके बेटे के साथ करके इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देंगे। तो कुछ समय के बाद मेरी बेटी होती तो है, मगर वो कुछ समय के बाद मर जाती है। तो मैं कि इनकी दोस्ती ना टूटे और उनका वचन ना टूटे इसलिए मैं एक उसकी गोद में गड़बड़ ये लड़की होती है उसको मैं गोद ले लेती हूँ और उसको अपनी बेटी की तरह ही पालती हूँ और बड़ी होने के बाद उससे आपकी शादी हो जाती है। तो राजा ये बात सुनकर दंग रह जाता, उसी व्यक्ति के पास वापस आता है और कहता है कि आपकी बात तो सही थी, पर आप बताओ आपने पहचाना कैसे। तो कहता है कि जो सभ्य औरतें होती हैं, ऊँचे घरानों की महिलाएं होती हैं, वो कभी किसी को गाली गलौज नहीं करती हैं, बड़ी विनम्रता से बात करती हैं। मगर आपकी रानी को देखा मैंने, नौकर वगैरह से हर किसी से गाली गलौज करके ही बात करती थी, इसलिए मुझे पता लगा कि आपकी जो रानी है वो ख़ानदानी नहीं है। इस तरह से कुछ समय व्यतीत हो जाता है। राजा एक दिन सोचता है कि चलो आज इससे अपने बारे में ही पूछा जाए, मैं तो भैया राजा हूँ, ख़ानदानी हूँ, आखिर देखता हूँ ये मेरे बारे में क्या बताता है। तो उसके पास जाता और कहता कि अच्छा आज तुम मेरे बारे में बताओ। तो व्यक्ति कहता कि मैं आपको बता तो दूंगा, पर आपको वचन देना होगा कि आप मुझे मृत्युदंड नहीं देंगे। राजा कहता ठीक है, मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा। तो राजा कहता है व्यक्ति कि आप भी ख़ानदानी नहीं है, आपका जो परिवार है वो कभी राजा महाराजा था ही नहीं। तो राजा को पहले तो बहुत गुस्सा आता है विकट, लेकिन फिर वो वचनबद्ध होता है इसलिए वो उसको कुछ नहीं कहता है। आके अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ बताती है कि हाँ बेटा, तो हमारे बेटे नहीं हो, हमने तुम्हें एक चरवाहे से गोद लिया था। हमारा जो पुत्र होता है कुछ समय के बाद वो मर जाता है, तो भैया हम अपने वचन की और राज्य के उत्तराधिकारी के लिए अधिकारी के लिए हमने एक चरवाहे का जो पुत्र था वो गोद ले लिया और तुम वही हो। और फिर हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, आज तुम इस सभ्य राज्य के एक सभ्य व्यक्ति भी हो और इस भव्य राज्य के राजा भी हो। ये सुनकर चरवाहा जो राजा होता है वो सब रह जाता है, लेकिन उस व्यक्ति के पास आता और कहता अच्छा बताओ कि तुमने मुझे कैसे पहचाना कि मैं भैया राजा नहीं हूँ, मेरा कोई इससे का भी कोई ताल्लुक़ नहीं है खून से। तो वो कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जो राजा महाराजा की ख़ानदानी होती हैं वो हमेशा जब किसी
व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं तो उसको राज्य देते हैं, ज़मीन वगैरह देते हैं, धन दौलत देते हैं, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात देते हैं। पर आप जब भी प्रसन्न होते थे हमेशा या तो गाय, भेड़, बकरी, घोड़े ये दान में दिया करते थे। इससे मैं समझ गया कि आप खानदानी नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, उसके जो विचार होते हैं वही उसकी पहचान होते हैं। यही हमारे संग भी है। हमारे जो विचार हैं, हमारी जो पहचान है व्यक्तित्व की, वो हम कहीं चले जाएं हम उसको छोड़ नहीं सकते। हमारे विचार और हमारा व्यक्तित्व हमेशा हमारे साथ रहता है। हमारे बोलने का, चलने का, फिरने का, उठने का, बैठने का तरीका हमारे परिवार की और हमारे व्यक्तित्व की पहचान कराता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने व्यक्तित्व को एक उज्जवल यानी कि एक प्रभावशाली बनाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखें, अच्छा रखें। क्योंकि आपके विचार न सिर्फ आपके व्यक्तित्व का पहचान बताते हैं बल्कि आपको भी महान बनाते हैं। इस छोटी सी कहानी में यही है कि अगर आप अपने आप को निखार लेते हैं, अपने विचारों को परिपक्व कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जिस पर पहुंचना एक साधारण व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है। अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखिए, एक दूसरे की मदद हमेशा करते रहिए, कभी किसी को छोटा मत समझिए। अपने माता पिता का ध्यान रखिए क्योंकि आप आज जो कुछ भी हैं, आपका व्यक्तित्व जो कुछ है वो आपके माता पिता की ही देन है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।